लिखेंगे सब क्वेश्चन. Question is issued 1 lakh shares at the rate 10. सब्सक्राइब हुए हैं आपके 1,50,000 शेयर्स. रिजेक्ट कर दिए आपने 30,000 शेयर्स. रेस्ट ऑन प्रोराटा. रेस्ट ऑन प्रोराटा. उसके बाद पेबल एज 2314. मिस्टर ए applied 6,000 शेयर्स. अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फो फीचर. मिस्टर बी allotted Mr. B has been allotted 4,000 shares. फर्स्ट कॉल नहीं दिया, सेकंड कॉल नहीं दिया, forfeit. टोटल 7,000 shares reissued, including all of A at the rate 12. Prepare cash book and pass journal entries. अकाउंट यहाँ पे नहीं बनाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ कैश बुक बनाना है और जर्नल एंट्रीज पास करनी है.
तो यहाँ पे सबसे पहले अप्लाइड 1,50,000 शेयर्स अप्लाई किए गए थे एज अ होल, सब लोगों ने 30,000 हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिए। तो रिजेक्ट करने के बाद जो हमारे पास एक्चुअल शेयर्स बचे होंगे दैट मस्ट हैव बीन 1,20,000। 1,20,000 वालों को 1 लाख दिया गया, जिसमें से देयर वाज अ पर्सन मिस्टर ए जिसने कितने शेयर्स मांगे हम लोगों से, अप्लाइड फॉर 6,000। तो यहाँ पे 6,000 आ जाएगा इसके नीचे, तो आपने कितना निकाल लिया 5,000। 5,000 आर द नंबर ऑफ शेयर्स ही मस्ट हैव। उसके बाद एप्लीकेशन पे 6,000 के हिसाब से 2 रुपए, क्योंकि एप्लीकेशन पे आपका 2 रुपए है, तो 12,000 उसने पे कर दिया होगा। बट इसके पास एक्चुअल में शेयर्स सिर्फ 5,000 है, तो 5,000 के हिसाब से 2 रुपए उसको पे करने चाहिए थे 10,000, तो 2,000 हमारे पास एक्सेस आ चुके। अब वो 2,000 जाके एडजस्ट होंगे आपके अलॉटमेंट में। तो अलॉटमेंट में हमको चाहिए कितने थे, पहले हम लोग पहले ये चेक करेंगे। तो 5,000 शेयर्स पे 3 रुपए 15,000, क्योंकि अलॉटमेंट का है आपका 3 रुपए, जिसमें से 2,000 रुपीज का एडजस्टमेंट हो गया। तो 13,000 हमको चाहिए कब, अलॉटमेंट पे, जो कि वो पे नहीं कर पा रहा बिकॉज ही इज नॉट एबल टू पे हिज अलॉटमेंट मनी। सो यहाँ पे आ गया आपका कॉल सिनेरियो 13,000 रुपीज का। पहली एंट्री जो होती है दैट इज योर बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि उसमें बैंक अपीयर हो रहा है तो वाली एंट्री हम लोग नहीं करेंगे। तो कौन सी एंट्री करेंगे हम लोग, दूसरी वाली। तो बैंक वाली एंट्री जाएगी आपके कैश बुक में। तो टू शेयर एप्लीकेशन 1,50,000 के हिसाब से 2 रुपए 3 लाख रुपए हमारे पास आ चुके होंगे। नेक्स्ट एंट्री होती है आपकी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक। तो अगेन विल स्किप द बैंक एंड उसको आप लिखोगे यहीं पे। सो इट विल बी बाय शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, जो आपने रिजेक्ट किए। इस बार आपने रिजेक्ट किए हैं 30,000 शेयर्स फॉर ₹2। 60,000 रुपीज आपने कर दिए हैं रिजेक्ट। अब क्योंकि आपने 60,000 रुपीज रिजेक्ट कर दिए हैं, तो एंट्री करेंगे हम लोग अब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। तो आपके पास शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट जो होना चाहिए था, वो होना चाहिए था 3 लाख रुपए। 3 लाख में से आपने 60,000 रुपए रिफंड कर दिए, तो कितना बच गया आपके पास, 2,40,000। तो यहां पे आ जाएगा 2,40,000। टू शेयर कैपिटल में आता है जितने शेयर्स आपने इशू किए होते हैं, तो 1 लाख के हिसाब से 2 रुपए दैट इज 2 lakhs, और जितना प्रोराटा होता है 150 में से 30,000 शेयर्स हम लोगों ने भगा दिए थे, रिजेक्ट कर दिए थे, तो बचे 120 वालों को दिया गया 1 लाख। तो 20,000 शेयर्स को एडजस्ट किया गया। तो 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 विल गिव यू हाउ मच। तो ये हो जाएगा आपका 2 शेयर अलॉटमेंट, ये जाकर वहां पे एडजस्ट हो जाएगा। नहीं, क्योंकि ऑलरेडी क्या माइनस किया, यस 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 यस, क्योंकि यहाँ पे 3 लाख यहाँ पे आ गया, 60 यहाँ पे आ गया, 240 यहाँ पे आ गया आपका। ठीक है, यहाँ तक सबका हो गया। अब नेक्स्ट एंट्री क्या होती है आपकी, शेयर अलॉटमेंट। तो ये एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 1 लाख शेयर्स ही हैं हमारे पास, मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये हो जाएगा आपका 3 लाख रुपए। हम लोगों ने कॉल जरूर करते हैं हम लोग पूरा, पर अमाउंट एडजस्ट करना होता है, तो यहाँ पे अमाउंट हमारे पास माइनस होके आता है। तो 3 lakhs आपने कॉल किए, जिसमें से ऑलरेडी एडजस्ट हो चुके हैं आपके 40, तो कितने आने चाहिए थे, 2,60,000। अब 2,60,000 में से भी देयर इज अ कॉल्स इन एरियर्स ऑफ हाउ मच, 13,000। तो सिर्फ और सिर्फ कॉल्स इन एरियर्स वाली एंट्री आएगी यहाँ पे। सो इट विल बी कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट।
सो 13,000 ये आया आपके वर्किंग नोट से। बैंक में जो आपके पास अमाउंट आएगा शेयर अलॉटमेंट का, दैट वुड बी, आपके पास आना चाहिए था 3 lakhs, जिसमें से एडजस्ट हो गया 40,000, जिसमें से नहीं आया है आपके पास 13,000, तो कितना आ गया होगा? 2,47,000। 2,47,000 रुपीज आपके पास बैंक में आ गए होंगे। तो ये आ गया आपके कैश बुक में। जैसे ही आपका अलॉटमेंट की दोनों एंट्रीज हो जाती हैं, फिर नेक्स्ट काम हमारा क्या होता है? टू पास द एंट्री फॉर द फर्स्ट कॉल। सो व्हाट्स द एंट्री फॉर फर्स्ट कॉल? सो इट इज शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां पे हमको चाहिए 1 लाख शेयर्स पर 1 रुपी। So we need 1 lakh as a whole. So we need 1 lakh as a whole. Is bar we have got two of the persons. There are two shareholders who are unable to pay the first call. The first one, Mr. A, who has how many shares? 5,000 shares. And the other, Mr. B, who has got 4,000 shares. So as a whole, 5 plus 4, 9,000 shares into 1. So 9,000 is the calls and arrears. So यहाँ पे आ जाएगा आपका calls in arrears account debit to share first call account, that is 9,000 and 9,000. So we had to receive 1 lakh, but there was a calls and arrears of 9,000, so we will ultimately receive how much? So it will be to share first call 91,000, that is 1 lakh minus 9,000 rupees. Okay, now what's the next entry? Forfeiture, because Mr. A's shares are getting forfeited after the first call. So the entry would be share first call account debit, sorry, share capital account debit share capital account debit to share forfeiture account to calls in arrears account. So Mr. A shares, Mr. A has how many shares? 5,000. So 5,000 into 6, because rupees 4 is not yet been called. So 30,000 share forfeiture, 12,000, and calls and arrears would be 18,000. So this is the entry of forfeiture. Now after forfeiture, what's the next entry? Second call. अच्छा, सेकेंड कॉल कितने शेयर से होगा आपका? 95,000 शेयर से। सो एंट्री होगी आपकी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. So it is 95,000 shares multiplied by 4, because हम लोगों ने 5,000 शेयर्स फोरफीट कर लिए. किसके किसके फोरफीट कर लिए? ए के. तो कितने शेयर्स बच गए? 95,000 multiplied by 4 will give you how much? 3,80,000. So 3,80,000 and 3,80,000. अब यहाँ पे अभी भी कोई है क्या जो आपको अमाउंट पे नहीं कर पा रहा? So Mr. B is unable to pay his second call.
सो 3,80,000 में से माइनस होगा। अब यहाँ पे कॉल्स एंड अरियर्स की एंट्री होगी सिर्फ, कॉल्स एंड अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर second and final call. So it will be 16,000. Why 16,000? Because Mr. B has 4,000 shares multiplied by 4 second call. So out of 380, 16,000 is the calls and arrears. 364. So it is 3,64,000. अभी कोई एंट्री बची है क्या? कौन सी? This is next होगी आपके 4 feature. So this is share capital account debit to share forfeiture account to calls and arrears account. Share capital में कितना आ जाएगा? 40,000. कैसे आया 40,000? 4,000 shares multiplied by 10. पूरे 10 रुपए बुलवा चुके हैं हम लोग। और शेयर forfeiture में कितना आ जाएगा? कितना? 20. 2 + 3 and 1 + 4. अब इसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या होती है आपकी? रीइशू होती है। रीइशू की कितने शेयर्स रीइशू हो रहे हैं आपके? सो बैंक वाली एंट्री यहां पे नहीं आएगा। तो डायरेक्टली क्या आएगा यहां पे? अब एक बात बताइए, रीइशू किस पे हो रहा है आपका? प्रीमियम पे कि डिस्काउंट पे? 2 रुपए का प्रीमियम। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू। सो यहां पे एंट्री होगी, एंट्री तो होगी नहीं, एंट्री हो ही नहीं पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी एंट्री? क्योंकि बैंक में ही क्रेडिट हो जाएंगे दोनों दोनों। तो यहां पे आ जाएगा आपका बैंक में टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सो यहां पे कितने शेयर्स रीच हो रहे हैं? सॉरी 7,500 7,000 कितने पे हो रहे हैं? सो इट विल बी 70,000 क्योंकि एज अ होल आपके पास 12 आ रहा है। सो 70,000 एंड 14,000। और कोई एंट्री बची? खत्म? कैपिटल रिजर्व होगी क्या? क्या होती है एंट्री? शेयर forfeiture अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। सो यहां पर आप किस किस के कितने कितने शेयर्स हो गए? मिस्टर ए के कितने शेयर्स हैं अपने पास? कितने शेयर्स हैं मिस्टर ए के पास? 5,000 शेयर्स। कितने रुपए फोरफीट किए थे उन्होंने मिस्टर ए के? बस 12,000 किए थे उन्होंने मिस्टर ए के। अगर बी की बात की जाए तो बी के कितने शेयर्स प्रॉफिट किए थे हम लोगों ने? 4,000। उस पे 20,000 फोरफीट किया था। सो यहाँ पे इन टोटल 7,000 शेयर्स रीइशू हो रहे हैं। 7,000 अगर हो रहे हैं तो जिसमें बोला गया है मिस्टर ए के पूरे 5,000 है, तो बचे कुचे होंगे मिस्टर बी के 2,000। सो अगर बी के 2,000 शेयर्स रीइशू हो रहे हैं तो 2,000 पे कितना? तो ये कितना आ जाएगा आपका? 10,000। तो 12 + 10 22 में से कितने का डिस्काउंट दिया हम लोगों ने? 0 रुपीज का डिस्काउंट दिया। तो कितना ट्रांसफर हो जाएगा? 22,000 या 12,000 फॉर ए, 10,000 फॉर बी। 22 - 0 22,000 ट्रांसफर हो गया यहां तक। अब 22,000 हो गया है। अब फाइनली हम लोग क्लोज करेंगे अपना कैश बुक। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना आ रहा है? 26. ये डिफरेंस 26. 10,26,000 और ये कितना आ रहा है? 10,86,000। तो ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन।